सूरह मुबारक मायदा की का इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। जी, एक आयत में आगाज हो रहा है, ए साहिबान ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, सूरह मुम्तहना, ए साहिबान ईमान अपने वादों को पूरा किया करो। तुमने जो तय किया है, मुआहिदा किया है, एग्रीमेंट किया है, मुआहिदा किया है, तुमने जो मामला बांधा है, उस मामले को, उस वादे को, उस अहद को पूरा किया करो। अल्लाह मोमिनों को बेवफा नहीं देखना चाहता, अल्लाह मोमिनों को वफादार देखना चाहता है। जो तुमने तय किया है उसके ऊपर अमल करो। जी, बाज लोग कहते हैं जी वादा मुश्किल है, वादे की वफा आसान है। मैं कहता हूं सीधा जुमला कहो, वादा मुश्किल है, वादे की वफा आसान है। जी, वादा आसान है, वादे की वफा, वादा आसान कैसे है? वादा तो मुश्किल हो जाएगा जब उसको अच्छी तरह समझ लिया जाएगा। तो बोल दिया हम आ जाएंगे, और फिर कह रहे हैं जी वो मैं भूल गया था। आपने बोला क्यों, कैसे बोल दिया था? जी, वो हमें फला बहाने तराशियां। मैं मोहतरम मजमे से खासतौर पर मेरा जवान एक बड़ी तादाद में सुनने आया हुआ है, इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अहले बैत का चाहने वाला बेवफा नहीं होता। उसे 3 तरह के वादों का सामना है, उसे 3 तरह के वादों का सामना है। एक वादा जो उसका उसके अल्लाह के साथ चल रहा है, अलम अहद औफू बिल उक़ूद, औफू बिल उक़ूद, अपने वादों को पूरा करो, जो तुम तय कर लेते हो उसे पूरा करो। वो जो अल्लाह के साथ वादा चल रहा है उसे अहद कहा जाता है। जी, अलम अहद या बनी आदम अन ला ताबुदु शैतान, ए बनी आदम क्या तुमने अहद नहीं किया, अल्लाह से वादा नहीं किया कि तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे? क्या तुमने अल्लाह से वादा नहीं किया? इतना बड़ा मजमा बैठा है, 5 बच्चे जरा हाथ उठा के बताएं कि उन्हें याद है कब वादा हुआ था अल्लाह से। अलम अहद या बनी आदम, ए बनी आदम क्या तुमने वादा नहीं किया कि अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की पैरवी नहीं करोगे? ये कुरान है। मुझे अपने हाफजे पर यकीन नहीं होना चाहिए, कुरान पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि तुमने वादा किया है, तो कब किया है भाई हमने वादा? हमें तो याद नहीं आ रहा। इतने बड़े मजमे 5 भी हाथ नहीं उठा पाएंगे। जब हमें याद आ जाए कि हमने अल्लाह से वादा किया है। असल में मसला मेरे बच्चों और जवानों ये है कि मेरे और आपके परदादा की रूह और मेरे और आपके पड़पोते की रूह, अल्लाह ने सारी रूहों को एक साथ बनाया था। एक बहुत बड़ा मैदान रहा होगा, क्या तसव्वुर करें, रूहों को जगह भी नहीं चाहिए होती कि जो बड़े मैदान की जरूरत पड़े। जी, रूह मुजर्रद मखलूक है, उसे जगह नहीं चाहिए होती है। यहां तो एक वक्त के बाद कह दिया जाएगा दरवाजे बंद कर दो, अब जगह ही नहीं है अंदर आने की। लेकिन यहां पर अनगिनत रूहें आ सकती हैं, यानी बदन यहां महदूद आएंगे मगर रूहें लामहदूद आ जाएंगी। तो अल्लाह ने सारी रूहों को एक साथ खल्क किया, मेरे और आपके परदादा की रूह भी और मेरी और आपकी रूह भी, हम सब एक साथ खल्क हुए रूहानी एतबार से। जी, हमारी रूहें एक साथ खल्क हुई। फिर जब अल्लाह ने इरादा किया तो फला रूह को मेरे दादा की रूह बदन में उतार दिया, और फला रूह को मेरे बदन में उतार दिया, और फला रूह को हमारे पड़पोते के बदन में वो उतार देगा। ठीक है, तो रूहें तो सब साथ बनी है, बदन मुख्तलिफ अय्याम में आए हैं, मुख्तलिफ दौरों में आए हैं। तो वो जो अल्लाह कुरान में कह रहा है ना कि ए बनी आदम क्या तुमने हमने तुमसे अहद नहीं किया कि तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे, तो वो हमारे बदनों से अहद नहीं लिया था, वो हमारी रूहों से लिया था। और जिस रूह ने, थके नहीं बैठे हैं तो जुमला कर रहा हूं, जिस रूह ने उस आलम अरवाह में वादा किया था, आज वो मजलिस में बैठा हुआ है, आज वो इमाम बारगाह में बैठा है, आज वो मुसल्ले पे बैठा है, आज वो मक्का जा रहा है, आज वो करबला जा रहा है, आज वो मुसलमान नजर आ रहा है, आज वो अच्छा इंसान नजर आ रहा है। ये हमारी रूहों ने पहले ही वादे किए हुए हैं, बदनों में अब वो चीजें मुंतकिल हो रही हैं। अगर मेरी ये बात आपको महसूस हो गई हो
तो क्या इसे और मोतबर बना दूं कि रूहों ने वादे किए थे और बदन उनके मुताबिक ढल रहे हैं, रूहों के किए हुए वादों के मुताबिक आज बदन वफादारियां कर रहे हैं। ये जो अली फरमा रहे हैं कि मेरी जुल्फकार नस्लों को देख के चलती है, इसका मतलब है ये वो हस्ती है। बैठक रहे हैं आप हजरात में बात। ये जो अली मौला कह रहे हैं ना कि जुल्फकार जब चलती है तो नस्लों को देख के चलती है, कि क्या इसकी नस्ल में कोई मोमिन आने वाला है या नहीं। ये खुद दलील है इस बात की कि ये वो शख्स है जो वहां वादा लेने वालों में था। मौला की तलवार किसी के सर पर आ जाती थी, अचानक तलवार बोलने लगती थी, या अली इसकी नस्ल में मोमिन आने वाला है, और मौला तलवार को खींच लेते थे और उसे भागने देते थे। 2-3 नस्लें भागती रहे, बाद में तो अपना ही आ रहा है, बाद में तो अली का ही आ रहा है ना। तो ये मैं कोई खिताबत नहीं दिखा रहा, ये मैं हकीकत है जो बता रहा हूं आपको, ये मैं कोई जाकरी नहीं कर रहा हूं। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। नस्लों को देखकर जुल्फकार चलती थी। और जब मौला, थके तो नहीं आप भाई मेरे अजीज, जरा मजलिस होने दें, कुछ दाएं बाएं क्या हो रहा है। एक सलवात और पढ़े जरा। जब मौला कायनात की जुल्फकार से कोई बच निकलता था तो वो 2 तरह के लोग होते थे, या वो कि जो भाग रहा होता था। तो अली मौला फरमाते हैं भागते के पीछे जाना अली का काम नहीं है। मौला को भागता हुआ इंसान मजबूर नजर आता था, और मजबूर पे तलवार चलाने वाला अली कैसे हो सकता है। पैगाम भी है अली वालों को मौला अली की तरफ से कि मजबूरों पे हाथ नहीं उठाओ। मौला फरमाते हैं मन लम यरहम लम युरहम, जो किसी पे रहम नहीं करता उस पे भी रहम नहीं होता। और उस शख्स को छोड़ दो, उस शख्स को छोड़ दो, तवज्जो है, उस शख्स को छोड़ दो जिसका कोई मददगार नहीं है, उसको छोड़ दो, जाने दो। अगर भाग रहा है कोई तो उसे भागने दो, इसलिए कि वो मजबूर है। मजबूर पे हाथ नहीं उठाओ। या वो कि जो मजबूर होता था मौला कायनात उसे जाने देते थे जी। या कौन होता था जिसकी नस्ल में कोई मोमिन आने वाला होता था, अली उसे जाने देते।